नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार क्या हैं और क्या है देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। INS विक्रांत के ऊपर PM ने मनाई दिवाली। गोवर्धन असरानी का हुआ आकस्मिक निधन, देश में शोक का माहौल। फोटो खींचने के दौरान बेटी गिरी गंगा में, बेटी को बचाने में मां की हुई मौत। राजद उम्मीदवार 21 साल पुराने डकैती केस में गिरफ्तार, नामांकन के तुरंत बाद झारखंड पुलिस का एक्शन। अब खबरें विस्तार से, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आप रोजाना काम की खबरों से रूबरू हो सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत पर जवानों के साथ दिवाली मनाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक ऐसा नाम जो युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन के हौसले पस्त कर देता है, यह है INS विक्रांत की ताकत। इस मौके पर मैं विशेष रूप से हमारे सशस्त्र बलों को सलाम करना चाहता हूं। अभी हाल ही में फिल्म जगत से जुड़े पंकज धीर का निधन हुआ और अब खबर आ रही है कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर असरानी का भी निधन हो गया है। उन्होंने दिवाली के दिन आखिरी सांस ली और असरानी 84 साल के थे और अस्पताल में भर्ती थे और इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि असरानी के फेफड़ों में समस्या थी और इसी वजह से वह पिछले 4 दिनों से आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती थे। असरानी का पूरा नाम गोवर्धन असरानी था और वह 1 जनवरी 1941 को जयपुर में पैदा हुए थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1960 के दशक में की थी। असरानी ने अपने करियर में कई फिल्में की और अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिसमें से बावर्ची, चुपके चुपके, छोटी सी बात, भूल भुलैया और खट्टा मीठा जैसे फिल्मों के अलावा उन्हें शोले में जेलर के रोल में खूब पसंद किया गया था। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सोमवार को दीपावली के अवसर पर गंगा नहाने गई मां और उसकी बेटी की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 15 वर्षीय बेटी फोटो खिंचाने के दौरान चबूतरे से फिसलकर गंगा में गिर गई और उसे बचाने के प्रयास में मां भी बह गई। घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है और दिवाली के दिनों में हादसे से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सासाराम विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को नामांकन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। सत्येंद्र शाह सासाराम अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, लेकिन नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही पुलिस ने झारखंड के गढ़वा थाना क्षेत्र के वर्ष 2004 के एक पुराने डकैती मामले में जारी स्थायी वारंट के आधार पर उन्हें हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी से सासाराम की राजनीति में तेज हलचल मची हुई है और राजद समर्थकों में आक्रोश फैल गया है। बिहार चुनाव में लगातार उठापटक जारी है। एक चौंकाने वाली घटनाक्रम के तहत हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। कभी महागठबंधन के हिस्से के तौर पर, फिर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान और अब चुनाव से कदम पीछे खींच लेने की कहानी जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। इसके पीछे की वास्तविक कहानी क्या है, यह तो समय के साथ ही साफ हो पाएगी। विश्लेषक तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। अगर आप भी अपने आप को इस तरह की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।